डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी इंट्रोडक्शन। माई सेल्फ डॉक्टर सुचिता जैन, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जानकी देवी बजाज गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, कोटा। व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी इज द वेरिएशंस और variety of organisms present on the earth planet. You can see here the different organisms in the picture. It refers to the range of variations among a set of biological entities and is commonly used to describe variety and variability of living organisms in terms of genetic diversity, species diversity and ecological diversity. तो 3 स्तर पर इसका अध्ययन किया जा सकता है, जिसे कहते हैं आनुवंशिक विविधता, जाति विविधता या पारिस्थितिक तंत्र की विविधता। It refers to bio means life and diversity means variety of organisms. It can be studied at these 3 levels: ecosystem level, species level and genetic level. Now ecosystem diversity और ecosystem level, यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं? जैविक समुदायों की विविधता व जटिलता ही पारिस्थितिक तंत्र की विविधता कहलाती है। इसमें कई तरह के इकोलॉजिकल नीचेस होते हैं और डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स है, फूड वेव्स है, फूड एनर्जी फ्लो, इन सब के बारे में आपने पहले पढ़ा है। एनर्जी फ्लो एंड इकोसिस्टम कि किस प्रकार से पारिस्थितिक तंत्र में प्रक्रियाएं संपन्न होती है और इनके अंतर्गत किस तरह से विविधता पाई जाती है। कई जो है अलवणीय या जलीय तंत्र भी है, समुद्री तंत्र भी है, विभिन्नता पाई जाती है और शार्क वेल भी है जो समंदर में मिलते हैं। तो अलवणीय जलतंत्र या फ्रेश वाटर या मरीन वाटर, कोई से भी इकोसिस्टम आप ले लो, या किसी भी प्रकार की इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रास इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, तो सब में आपको भिन्नता पाई जाएगी। अलग अलग तरह के पारिस्थितिक तंत्र होंगे और अलग अलग तरह के पोषक स्तर होंगे और उनमें विभिन्नता पाई जाती है। और दूसरी बात यह है कि आप सबसे पहले स्पीशीज़ डाइवर्सिटी किसे कहेंगे? विभिन्न प्रजातियाँ जो पाई जाती है, प्रजातियों के स्तर पर एक वंश में ही कई प्रकार की प्रजातियाँ हैं। तो एक जीवों के समान एक सदस्य जो समूह है आपस में मुक्त रूप से प्रजनन करता है लेकिन फर्टाइल संतान पैदा करने में सक्षम होता है, उसे जाति कहते हैं। जब ऐसे विभिन्न जातियों के मध्य जो विविधता मिलती है वह जाति स्तर की जैव विविधता कहलाती है। नाउ जेनेटिक डाइवर्सिटी, किसी भी जाति के विभिन्न सदस्यों में उपस्थित समान जीन के विभिन्न वैकल्पिक रूप, जैसा हम कहेंगे डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द सेम जीन, इसकी वैरायटी का आकलन ही आनुवंशिक विविधता कहलाती है। आपने एग्जांपल्स देखे हैं, डिफरेंट एग्जांपल्स। किसी जाति के सदस्यों में आनुवंशिक भिन्नता होती, जितनी कम होगी उतने विलुप्त होने का खतरा अधिक होगा, क्योंकि वातावरण के अनुसार स्वयं को अनुकूलित करने में वो विफल रहती है। तो एक ही पौधा जो है उसके गुणों में जो जीन की विभिन्नता उत्पन्न होती है, यह विविधता वातावरण में परिवर्तन का कारण होती है और जीन की भिन्नता के कारण ही विभिन्न प्रकार की वैरायटी का जन्म होता है। अब हम बायोडाइवर्सिटी का असेसमेंट कैसे कर सकते हैं? बायोडाइवर्सिटी का असेसमेंट, व्हाट आर द टूल्स टू असेस द बायोडाइवर्सिटी? यहाँ पर आप देख सकते हैं वेजिटेशन एंड लैंड कवर, ग्रेगेरियस डिस्ट्रीब्यूशन इवेंट्स, डिस्टर्बेंस इवेंट्स कौन कौन सी है, स्पेसीज डाटाबेस, इकोटोन्स कौन से हैं, टेरेन क्लाइमेट, जीपीएस ग्राउंड ट्रूथ, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जियो इन्फॉर्मेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है इसमें। बायोलॉजिकली रिच जोन्स जो है उनकी बायो प्रॉस्पेक्टिंग कर सकते हैं हम। रिस्क हैबिटेट कौन से है, कंजर्वेशन जोनिंग कैसे हो सकती है, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या क्या है, और लैंडस्केप डिस्टर्बेंस और ग्रेगेरियस डिस्टर्बेंस इवेंट्स को हम इन जीआईएस के माध्यम से या जियो इन्फॉर्मेटिक्स के माध्यम से स्टडी कर सकते हैं। कितने प्रकार के हैबिटेट्स है, आवास है, स्पीशीज़ है, और उनको किस प्रकार से हम आंक सकते हैं। तो ये, और इनके लिए टूल्स भी है, और आजकल हम बायोडाइवर्सिटी को असेस करने के लिए जैव विविधता को और इनके कौन कौन से इम्पैक्ट्स है, इनके बारे में भी हमें जानना ज़रूरी है कि किस प्रकार से जैव विविधता
महत्वपूर्ण है। और यदि जैव विविधता पर किसी चीज़ का असर होता है या इम्पैक्ट होता है, या एनवायरनमेंट का या और कैलेमिटीज़ का, नेचुरल कैलेमिटीज़ का या क्लाइमेट चेंज का, तो कौन कौन से प्रभाव ऐसे हैं और किस स्तर तक बायोडाइवर्सिटी पर इसका अच्छा या बुरा प्रभाव हम कहें हो सकता है। ह्यूमन इंटरवेंशंस है, आपको पता है, ग्रेजिंग, लैंड कन्वर्शन, बर्निंग है और एग्जॉटिक्स के एंट्रेंस है। इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, कौन कौन सी फंक्शंस है, नेचुरल प्रोसेसेस, क्लाइमेट, इरोजन, टोपोग्राफी एंड सॉइल। लैंडस्केप लेवल पर क्या होता है, वेजिटेशन टाइप पर असर होता है, फ्रेगमेंटेशन है, एरिया चेंज है या नेबरहुड चेंज है। हैबिटेट लेवल पर क्या होगा, हैबिटेट डाइवर्सिटी, जो आवास है, प्राकृतिक आवास, उनमें भी परिवर्तन होता है। स्पेशीज़ लेवल पर क्या हो रहा है, स्पेशीज़ का शिफ्ट हो जाता है पूरा, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर और स्पेशीज़ डाइवर्सिटी एंड लोकल एक्सटिंक्शन। तो इस प्रकार से जेनेटिक लेवल हो, स्पेशीज़ लेवल हो या इकोसिस्टम लेवल हो, तीनों लेवल पर बायोडाइवर्सिटी पर विभिन्न प्रकार के फैक्टर्स अपना प्रभाव डालते हैं। अब जो इंडिया है, हमारे भारतवर्ष में क्या चीज़ें हैं, द कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स ऑफ स्पेशीज़ रिचनेस शो दैट अराउंड 1,27,000 स्पेशीज़, प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, they have been so far reported from India and 4 lakh species are yet to be explored। ये डाटा हालांकि पुराना है, अब 15 से 18 वर्ष में और भी आगे ऐड ऑन हो गई हैं चीज़ें, लेकिन जो फैक्ट्स है वो ये फैक्ट्स है कि रेशियो जो है इनके एक्सप्लोर करके जानने का, इट इज़ द ग्रेट नेचुरल वर्ल्ड, हम अभी तक पूरी तरह से सब प्लांट्स या एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को शायद जान भी नहीं पाए हैं। इनको एक्सप्लोर करने का अभी भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है और हम एक्सप्लोर करके और भी नई प्रजातियों का पता लगा सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं। और इनको हम स्टडी करने के लिए हमें फॉरेस्ट है, बायोडाइवर्सिटी पूरा विश्व में एक्सप्लोर करने के लिए अलग अलग एरियाज़ में रिपोर्टिंग करने के लिए हमें और अधिक रिसर्चेस करने की ज़रूरत है। फॉरेस्ट इम्पैक्ट ऑन आवर डेली लाइव्स इन सो मेनी वेज। फॉरेस्ट इम्पॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी से, जैव विविधता यही जीवन का आधार है, क्योंकि विविधता नहीं होगी तो कोई भी इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र स्टेबल नहीं होगा। तो फॉरेस्ट इम्पैक्ट ऑन आवर डेली लाइफ इवन इन द मिडस्ट ऑफ ए बिजी नॉइजी कंक्रीट सिटी सेंटर। फॉरेस्ट सेंचुरीज़, आप यहाँ राजस्थान में रणथंभौर या मुकुंदरा हिल्स का नाम आपने सुना है, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व। तो ये विभिन्न जो फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, यहाँ पर अभी अक्टूबर में आपके लिए सफारी के लिए जंगल में एंट्री खुल जाती है, बरसात में जो बंद होता है, और आप इस तरह से वहाँ की वेजिटेशन का अध्ययन कर सकते हैं या फ्लोरा एंड फौना दोनों का अध्ययन कर सकते हैं। डिस्पाइट आवर डिपेंडेंस ऑन फॉरेस्ट वी आर स्टिल अलाउइंग देम टू डिसअपियर। ये हमारा ही रोल है कि हम फॉरेस्ट को संवार सकें या उनको कैसे सेव कर सकें, किस प्रकार से हम अपना योगदान दे सकते हैं। फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स बहुत सारे ऐसे हैं जो 1% वर्ल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP को कंट्रीब्यूट करते हैं। अब हमारी वाइल्ड लाइफ, आपने गिर नेशनल पार्क का नाम सुना है, और लॉयन, हियर इज़ टाइगर, स्क्विरल, अलग अलग प्रकार के जो एनिमल्स है, वाइल्ड लाइफ है, उनको भी फॉरेस्ट के साथ जुड़ा होना उनका ज़रूरी है। वाइल्ड लाइफ प्लेज एन एसेंशियल रोल इन द इकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। बहुत सारी ऐसी सिग्निफिकेंट प्रोसेसेस है इकोसिस्टम में या वर्ल्ड में या बायोडाइवर्सिटी में या बायोस्फीयर में। पूरा योगदान किसका है, फ्रॉम स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ग्रेट ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स और प्लांट्स, सबका अपना योगदान है। These ecological processes are vital for agriculture, forestry, fisheries, and other endeavors that support human life. Wildlife plays a key role such as pollination, germination, seed dispersal, soil generation, nutrient cycling, predation, habitat maintenance, waste breakdown, and pest control. कितने सारे रोल वाइल्ड लाइफ के हैं। तो जितना इम्पॉर्टेंट प्लांट लाइफ है उतना ही इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ भी है।
आपस में सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऑल इंटरैक्शंस दे आर इम्पॉर्टेंट। यदि किसी इकोसिस्टम में एक इंट्रिकेट लिंक या स्मॉल लिंक भी टूट जाता है तो वो इकोसिस्टम की कड़ी टूटने से आगे का पारिस्थितिक तंत्र जो है वो अनस्टेबल हो जाता है। स्टेबल पारिस्थितिक तंत्र के लिए या स्टेबल इकोसिस्टम के लिए देयर शुड बी डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी इज मस्ट, एंड द मोर द डाइवर्सिटी द मोर इज द स्टेबल द इकोसिस्टम। तो स्टडी बायोडाइवर्सिटी is also important because it contributes to ecosystem productivity. All of the species in that ecosystem, no matter their size, have a big role. छोटी से छोटी कड़ी और बड़ा हो चाहे छोटा हो, सबका अपना इम्पॉर्टेंट योगदान है। ए डाइवर्स इकोसिस्टम कैन प्रिवेंट एंड रिकवर फ्रॉम लॉट्स ऑफ डिसास्टर्स। कई सारे डिसास्टर्स से ये हमें बचा सकता है। Biodiversity is the foundation of human health. By securing the life-sustaining goods and services which biodiversity provides us, the conservation and sustainable use of biodiversity can provide significant benefits to our health. बायोडाइवर्सिटी में मेडिसिनल प्लांट्स का भी रोल है या अन्य प्लांट्स का भी रोल है। तो हम ऐसी कई सारी प्रजातियां हैं जो कि ह्यूमन कल्चर से भी जुड़ी हुई हैं, और ऐसी कई सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो हमारे डेली लाइफ में छोटी छोटी दवाई या औषधि के रूप में कार्य करते हैं और ह्यूमन हेल्थ और एनिमल हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। कल्टीवेशन एंड प्रिजर्वेशन जब हम इनका करेंगे तो वी आर नेचुरली प्रोटेक्टिंग द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। These are the different medicinal plants: Holarena, Legerstromia, Nectanthus, Kaigelia, Mucuna prurens, Tinospora. These are the clippings of different medicinal plants. So we must care for biodiversity, we must care for our environment, we must study the biodiversity at different levels, the conservation strategies for biodiversity, tools to assess biodiversity, and importance of biodiversity. If you have any queries, you can ask. Save tree, save life. Thank you. Subscribe YouTube channel CC Raj JDV GGC Kota.